कालू कौवा चुपचाप हर शाम गायब हो जाता है। गौरी कवि पहले तो ध्यान नहीं देती, हर रोज की रूटीन उसे शक में डाल देती है। कालू कौवा रोज रात के वापिस आता। एक दिन गौरी कवि उसे पूछती है, क्या चक्कर है भाई, तुम रोज रात को क्यों गायब होते हो? नहीं तो मैंने कहाँ जाना है। कालू सच सच बताओ, तुम रोज कहाँ जाते हो? क्या मुसीबत है, मैंने कहा ना कि कहीं नहीं जाता। गौरी कालू को गुस्से में देखकर चुप कर जाती है। अगले दिन गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। रानो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी गौरी बहन, कैसी मदद चाहिए? कालू रोज शाम को घर से चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। मैंने पूछा तो डांट दिया। गौरी बहन, हो सकता है कालू कोई काम चाहता हो, चलो तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। कालू कौवे की एक पुरानी दोस्त थी जिसको कालू कौवा पसंद करता था। उसके पति का देहांत हो गया था। कालू रोज रात को उसके पास जाता था। तुम फिक्र ना करो पिंकी, मैं हूँ ना। हाँ कालू, जब से तुम आए हो मुझे कुछ हौसला मिला है, वरना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। दोनों बातें करते रहते हैं। रात हो जाती है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, वरना वो गोरी है ना, मुझे बहुत बातें सुनाती है। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू, आज फिर तुम लेट आए हो। हाँ, आया हूँ तो। कालू, तुम कितने बदल गए हो। मेरा सर मत खाओ, मैं सोने लगा हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा जब जंगल में भोजन के लिए जाता है तो रानू चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भाई, आप रोज शाम को कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं। गौरी बहन आपकी वजह से बहुत परेशान है। उसका काम है, तुम उसकी फिक्र मत करो। अगले दिन रानू चिड़िया कालू कौवे का पीछा करती है। कालू कौवा एक घर में चला जाता है। रानू चिड़िया जल्दी से मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भाई, तुम जरा उस घर का पता करो, मुझे लगता है गौरी बहन का शक बिल्कुल ठीक है। ठीक है रानू बहन, तुम कहती हो तो ये काम भी कर लेता हूँ। मिठू तोता सारी बात पता करता है। मिठू तोता उस घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजरती है। मिठू उसे रोक लेता है। बुलबुल बहन, उस घर में कौन रहता है? मिठू भाई, वहाँ एक कौवी रहती है, उसके पति का देहांत हो गया है। अच्छा, तो कोई माँ या बच्चा? उसे अकेली को ही देखा है। मिठू तोता वापस आ जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। ठीक है मिठू भाई। रानू चिड़िया अगले दिन गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, तुम ठीक थी, वहाँ एक कवि रहती है और कालू कौवा उसी के पास जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरा बेटा भी है। ये कालू इस उम्र में किन चक्रों में पड़ गया है। गौरी, तुम ऐसा करो, उस कवि से दोस्ती करो और फिर उसकी शादी कर दो, ऐसे तुम्हारा पति भी तुम्हें मिल जाएगा। गौरी को रानू चिड़िया की बात समझ आ जाती है। अगले दिन गौरी कवि पिंकी कवि के घर के बाहर इंतजार करती है। जैसे ही पिंकी कवि आती है, गौरी जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बहन, तुम नहीं आई हो, पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। चलो, मैं भी भोजन लेने जा रही हूँ, साथ चलें। हाँ, क्यों नहीं। फिर गौरी कवि और पिंकी कवि साथ साथ भोजन के लिए जाती हैं। गौरी कवि पिंकी को मीठा फल देती है और अनाज भी। पिंकी बहुत खुश होती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू, तुमने ठीक कहा था, अगर मैं झगड़ा करती तो हो सकता था कालू मुझे छोड़कर उसके पास चला जाता। गौरी बहन, अपने भाइयों से कहें कि पिंकी के लिए कोई कौवा देखे और तुम भी मौका देकर उससे बात करना। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं जरा अपने मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। गौरी जग्गू को लिए अपने मायके की तरफ चली जाती है। गौरी अपने भाई से बात करती है। अरे गौरी बहन, अगर वो काफी अच्छी है तो मेरी शादी करवा दो। अरे हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, अच्छी तो वो बहुत है, चलो मैं तुम्हारी बात करती हूँ। गौरी कवि खुशी खुशी वहाँ से आ जाती है। अगले दिन गौरी कवि पिंकी के घर जाती है। पिंकी सहेली, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा भाई है भूरा कौवा, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, तुम कहो तो तुम्हारी शादी की बात चलाऊं? हाँ सहेली, मैं ऐसे अकेले रह भी नहीं सकती, चलो
मैं अपने दोस्त कालू से बात करके बताती हूँ। अरे मैं हूँ ना, तुम मेरी भी तो सहेली हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे उम्मीद है वो मेरा साथ देगा। अगले दिन पिंकी कवि कालू कव्वे से कहती है, ए कवि, मेरा रिश्ता लाई है और मैं भी अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। पिंकी, मैं हूँ ना, मैं हर रोज तो आता हूँ। तुम्हारी तो पत्नी है, बेटा है, तुम कब तक आओगे? आखिर एक दिन तो मुझे कहीं शादी करनी है ना। कालू चुप हो जाता है। घर आकर कालू कौवा चुप करके घोंसले में बैठ जाता है। क्या हुआ कालू जी? कुछ नहीं। मेरे भाई का रिश्ता यहाँ एक कवि से तय हुआ है। मुझे उम्मीद है तुम मेरे भाई की शादी में जरूर आओगे। कालू, जो अब पिंकी से ना उम्मीद हो गया था, बोलता है, हाँ गौरी, जरूर चलेंगे। फिर गौरी पिंकी के साथ अपने भाई की शादी कर देती है। मंडप सजा हुआ था। कालू देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी कवि है। गौरी कवि रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, आज तुम्हारी समझदारी ने मेरा घर बचा लिया। अगर तुम मुझे मशवरा ना देती तो शायद मैं भी आज बाकी पत्नियों की तरह लड़ाई झगड़ा करके अपना घर बर्बाद कर लेती। जबकि सीधे पंख से निकले तो पंख टेढ़ा करने की क्या जरूरत है। फिर दोनों हंसने लगती हैं और कालू कौवा एक तरफ खड़ा मन ही मन उदास होता है। हाय मेरी किस्मत, क्या था अगर मुझे पिंकी मिल जाती। आज मैं इस भूरे की जगह माला पहना रहा होता। प्यारे दोस्तों, गौरी ने जैसे अक्लमंदी से अपना घर बचाया, हमें भी चाहिए कि हालात को देखकर शोर ना करें बल्कि समझदारी से मुश्किल से निकलने का हल तलाश करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी जरा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी जरूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाजार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ।
हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई ये लें, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है,
जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दें, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।